नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। साल 2002 में हुए गुजरात दंगों के बाद से ही नरेंद्र मोदी पर विरोधी पार्टियां अक्सर हमला बोलती रही हैं। ये जानने के बावजूद कि गुजरात दंगों की जांच में वो बरी हो चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी विरोधी पार्टियां गुजरात दंगे का नाम लेकर मुसलमानों में मोदी का डर दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। ऐसा ही डर एक छात्र सुल्तान अलीमुद्दीन को भी दिखाया गया था, लेकिन इस डर के बावजूद उन्होंने साल 2008 में गुजरात जाकर पढ़ाई करने की सोची और वहां पहुंचने पर उनकी मुलाकात तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी से हुई। इस मुलाकात के बाद से ही सुल्तान अलीमुद्दीन की पीएम मोदी और उनके गुजरात के बारे में सोच बिल्कुल बदल गई। शनिवार को जब पीएम मोदी गुजरात के गांधीनगर में स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी को संबोधित कर रहे थे, तो इसी मौके पर इस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग करने वाले सुल्तान अलीमुद्दीन ने शनिवार को एक के बाद एक कई ट्वीट्स कर खुद पीएम मोदी से हुई कई मुलाकातों का जिक्र करते हुए कई अहम बातें बताई हैं। साल 2008 में गुजरात आए सुल्तान अलीमुद्दीन ने पीएम मोदी को पवित्र कुरान भेंट करते हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर लिखा, आज जब मेरी मातृ संस्था पीडीपीयू का कॉन्वोकेशन है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट है, तो मुझे पीडीपीयू के पुराने छात्र के तौर पर पीएम मोदी से पहली मुलाकात याद आ रही है, जब मैंने उन्हें पवित्र कुरान भेंट की थी। अगले ट्वीट में सुल्तान अलीमुद्दीन ने लिखा, मोदी सर से मेरी पहली मुलाकात बाई चांस हुई थी, जब मैंने उनकी सरकार के कामकाज को लेकर एक ट्वीट किया था, जिसके बाद मुझे गुजरात सीएमओ बुलाया गया था। मोदी सर के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान मैं उनके साथ मेहसाणा भी गया था। अलीमुद्दीन ने बताया, पीडीपीयू में पढ़ाई करने के लिए मैं साल 2008 में गुजरात आया था। उस वक्त मैं गुजरात आने के फैसले से खुश नहीं था। मेरे दिमाग में था कि गुजरात मतलब दंगा और भूकंप। मेरे दोस्तों ने मुझे कहा था कि गुजरात से दूर रहो, लेकिन इस राज्य और मोदी सर के साथ बातचीत ने मेरा नजरिया और सोच बदल दी। सुल्तान अलीमुद्दीन ने गुजरात दंगे को लेकर मोदी से होने वाली एसआईटी जांच का जिक्र करते हुए कहा कि मार्च 2010 में तमाम अखबार एसआईटी जांच की खबरों से पटे पड़े थे, जिसका सच खुद नरेंद्र मोदी से जानने के लिए मैं उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिलना चाहता था। इसके लिए मैंने ट्विटर का सहारा लिया। ये 1 अप्रैल 2010 का दिन था, जब मेरे सिंपल से मैसेज को देखकर मुझे उनसे मिलने का मौका दे दिया गया। उस मीटिंग में मोदी सर ने जो कुछ भी कहा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा, मैंने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन कृपया ध्यान दें कि मैंने हिंदुओं, जैन, सिखों के लिए भी कुछ नहीं किया है। मैं 55 मिलियन गुजरातियों के लिए जिम्मेदार हूं और मैं जो कुछ भी करता हूं उसका उद्देश्य उन्हीं की सेवा करना है। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद सुल्तान अलीमुद्दीन ने कहा, नरेंद्र मोदी के गुजरात में मुझे 1 मिनट भी असहज महसूस नहीं हुआ। वहां के माहौल में कोई बेचैनी नहीं थी। सब कुछ सही तरह से चल रहा था। लोग सहयोगी और मददगार थे। माहौल में शांति महसूस की जा सकती थी। कोई पूर्वाग्रह या असहिष्णुता नहीं थी। मेरे धर्म को लेकर वहां कोई रुकावट या बाधा नहीं थी। कॉलेज के 2 दर्जन से अधिक कार्यक्रमों के प्रबंधन, संचालन और स्पॉन्सरशिप के दौरान मुझे कभी कोई समस्या नहीं आई। इंजीनियरिंग लाइफ मेरे लिए यादगार सफर बन गई और आकाश मेरे लिए सीमा थी। सुल्तान अलीमुद्दीन ने नरेंद्र मोदी के साथ हुई अगली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया, नरेंद्र मोदी सर का विजन पीडीपीयू को ऊर्जा उद्योग में भारत की लाइफलाइन बनाना है। उनका सपना 80% से अधिक मांग का आयात करने वाले भारत को महत्वपूर्ण तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो चाहते हैं कि देश का हर युवा अपने दिल के लिए काम करे, खुले दिल दिमाग से अपने सपनों का पीछा करे और हार न माने। एक युवा होने के नाते आपको किसी भी चीज के लिए लड़ने में सक्षम होना चाहिए और फिर बिना किसी भय और इनाम के साथ खड़े रहना चाहिए। सुल्तान अलीमुद्दीन ने साल 2013 में नरेंद्र मोदी के साथ हुई मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, मोदी सर ने दिसंबर 2013 में हुई मुलाकात के दौरान जो कुछ बताया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने मुझसे कहा था कि दुनिया हमेशा तुम्हारे रास्ते में अड़चन डालेगी, लेकिन हार मत मानो। अगर तुम लंबे समय तक अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो उन अड़चनों को अपना दोस्त बना लो, अपने सपनों का पीछा करो। आज की दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हासिल नहीं किया जा सके। नरेंद्र मोदी से कई बार मुलाकात कर चुके सुल्तान अलीमुद्दीन ने अपने तमाम अनुभवों को नई किताब ऑन पॉइंट में लिखा है, जैसे उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, आज मैं एक प्रोफेशनल हूं, अपने करियर में आगे बढ़ रहा हूं। मैंने भारत और विदेश में दोनों जगह काम किया है और महसूस किया है कि वैश्विक स्तर पर भारत की छवि में एक बड़ा बदलाव आया है, जिस पर मुझे गर्व है। यही बात मोदी सर को स्पेशल बनाती है।
पीडीपीयू के छात्र रहते हुए मोदी से मुलाकात करने वाले सुल्तान अलीमुद्दीन ने ये बातें आज यानी शनिवार को इसलिए बताई हैं क्योंकि पीएम मोदी ने आज ही पीडीपीयू के कॉन्वोकेशन में बतौर चीफ गेस्ट वहां के छात्रों को संबोधित किया है। यूनिवर्सिटी के 8वें दीक्षांत समारोह में पीएम मोदी ने बताया कि एक समय था जब लोग सवाल उठाते थे कि इस तरह की यूनिवर्सिटी कितना आगे बढ़ पाएगी, लेकिन यहाँ के विद्यार्थियों ने, प्रोफेसर्स ने और यहाँ से निकले प्रोफेशनल्स ने इन सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं। आज आप ऐसे समय में इंडस्ट्री में कदम रख रहे हैं जब महामारी के चलते पूरी दुनिया के ऊर्जा क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में आज भारत में एनर्जी क्षेत्र में ग्रोथ की, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्प्लॉयमेंट की असीम संभावनाएं हैं। जिस पीडीपीयू यूनिवर्सिटी से सुल्तान अलीमुद्दीन जैसे छात्र निकले हैं, उस यूनिवर्सिटी के छात्रों को सफलता के मंत्र देते हुए पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आप देखिए, जीवन में वही लोग सफल होते हैं, वही लोग कुछ कर दिखाते हैं जिनके जीवन में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव होता है। सफलता की सबसे बड़ी शुरुआत, उसकी कुंजी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कभी बारीकी से आप देखोगे, जो विफल होते हैं उनके जीवन की तरफ देखोगे, आपके दोस्तों की तरफ देखोगे, तो उसका कारण हो उनके मन में हमेशा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बजाय सेंस ऑफ बर्डन, इसके बोझ के नीचे दबे हुए रहते हैं। यार क्या करूं, एग्जाम आ रही है, यार क्या करूं, जल्दी जाना, हर बार बर्डन, हर बार बर्डन। देखिए दोस्तों, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव व्यक्ति के जीवन में सेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी को भी जन्म देता है। उसको रास्ते में कभी रुकावट नहीं, बल्कि अवसर ही अवसर दिखते हैं। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति के पर्पस ऑफ लाइफ के साथ ट्यून्ड हो, उनके बीच में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में संघर्ष नहीं होना चाहिए। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्पस ऑफ लाइफ दो ऐसी पटरियां हैं जिन पर आपके संकल्पों की गाड़ी बहुत तेजी से दौड़ सकती है। मेरा आपसे आग्रह है कि अपने भीतर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को जरूर बनाए रखिएगा। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के लिए हो, देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए हो। आज देश अनेक सेक्टर्स में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। साथियों, इच्छाओं के अंबार से संकल्प की शक्ति अपरंपार होती है। करने को बहुत कुछ है, देश के लिए पाने को बहुत कुछ है, पर आपका संकल्प, आपके लक्ष्य फ्रैगमेंटेड नहीं होने चाहिए, टुकड़ों में बिखरे पड़े नहीं होने चाहिए। आप कमिटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, आप खुद में एनर्जी का एक विशाल भंडार भी महसूस करेंगे। आपके भीतर का जो एनर्जी का पूल है, वो आपको दौड़ाएगा, नए नए आइडिया देगा, नई ऊंचाई पर ले पहुंचाएगा। और एक बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए, आज हम जो भी हैं, जहां भी पहुंचे हैं, थोड़ा मन को पूछ लेना, क्या इसलिए आप पहुंचे हैं कि आप अच्छे मार्क्स ले आए थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके माँ बाप के पास पैसे बहुत थे? क्या इसलिए पहुंचे हैं कि आपके पास प्रतिभा थी? ठीक है, इन सारी बातों का योगदान होगा, लेकिन
अगर ये सोच है तो ये सोच बहुत अधूरी है। आज हम जहां भी हैं, जो भी है, हमसे ज्यादा हमारे अगल बगल के लोगों का योगदान है, समाज का योगदान है, देश का योगदान है, देश के गरीब से गरीब का योगदान है, तब जाकर मैं आज यहां पहुंचा हूं। कभी कभी हमें इसका एहसास ही नहीं होता है। आज भी जिस यूनिवर्सिटी में उसे बनाने में कितने ही मजदूर भाई बहनों ने अपना पसीना बनाया होगा, कितने ही मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपना टैक्स दिया होगा, तब जाकर के ये यूनिवर्सिटी बनी होगी, इस यूनिवर्सिटी में आपकी पढ़ाई होगी। ऐसे कई लोग होंगे जिनके नाम का आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन उनका भी आपकी जिंदगी में कुछ न कुछ योगदान है। हमें हमेशा यह एहसास होना चाहिए कि हम उन लोगों के भी ऋणी हैं, हम पर उनका भी कर्ज है। हमें समाज ने, देश ने यहां तक पहुंचाया है, इसलिए हमें भी संकल्प लेना होगा कि हम भी देश को का जो ऋण हम पर है, उस ऋण को मैं उतारूंगा, मैं उससे समाज को वापस करूंगा।